हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है और ये इसे कंक्लूसिव एविडेंस क्यों बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जब भी कोई कंपनी हम बनाते हैं तो हमें उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आरओसी के पास। ओके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होती है वो आफ्टर अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि कंपनी ने सारे लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया है इस एक्ट के, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट करती है कंपनी को। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का बर्थ सर्टिफिकेट होता है कंपनी का, कि बाय बर्थ मतलब जो है कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जिससे कि ये पता चलता है कि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। ओके, सो अब हम आगे पढ़ते हैं। वंस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज डिलीवर टू द आरओसी, अगर एक बार कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है जो इसमें मांगा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट करने के लिए, अगर एक बार डिलीवर कर दिया जाता है आरओसी को और जो भी उसके ऊपर नेसेसरी फीस जो आरओसी चार्ज करता है, अगर उसको पे कर दिया जाता है, तो आफ्टर सेटिस्फाइंग रजिस्ट्रार आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो रजिस्ट्रार है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि आपने इस एक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया है, तो वो आपको ग्रांट कर देता है क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हम क्या बोलते हैं, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो कंपनी का एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट होता है कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बेबी का अगर बर्थ होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट में उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो इसी इसी सेम उसी तरीके से जो कंपनी होती है उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है उसमें भी कंपनी का नेम, कब रजिस्टर्ड हुई है, ये सारी चीज़ें, मतलब ऑल ओवर कंपनी के बारे में जितनी डिटेल्स होती है सारी मेंशन की जाती है कि किस टाइप की कंपनीज है, क्या लिमिटेड, कौन सी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है या कैसी अनलिमिटेड कंपनी है, ये सब भी बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट, थस द सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। हम किसी भी सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, हम उसको कंक्लूसिव एविडेंस कब बोलेंगे? जब उसने कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी रिक्वायरमेंट थी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, वो सारी की सारी उसने फुलफिल कर दी हो। एंड दूसरा है कि वो जो एसोसिएशन है वो कंपनी हो जो कि ऑथोराइज टू बी रजिस्टर्ड एंड ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट हो। मतलब कि जो कंपनी है वो पहली बात तो एसोसिएशन होनी चाहिए और ऑथोराइज होनी चाहिए रजिस्टर्ड होने के लिए इस एक्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन आफ्टर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अगर एक बार आरओसी ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया तो उसके बाद आप उसके ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हो कि इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी जिसकी वजह से ये लीगल नहीं है और ये गलत तरीके से लिया गया है। अगर आप ऐसा कुछ भी क्वेश्चन करते हो तो वैलिड नहीं होगा। अगर एक बार आपको इशू कर दिया गया है तो मतलब वो कंक्लूसिव एविडेंस हो गया है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसी के ऊपर एक डिसाइडेड केस लॉ हुआ था, मूसा गुलाम आरिफ वर्सेस इब्राहिम गुलाम आरिफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो इसको ध्यान से देखना। ओके, तो इस केस लॉ में क्या हुआ था कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था कंपनी का, वो साइन कर दिया था 2 पर्सन ने, साइन किया था 2 पर्सन ने और 5 उसमें से माइनर थे। मतलब 2 तो पर्सन थे जो कि मतलब मेजर थे और जो 5 अदर मेंबर थे वो सारे के सारे माइनर थे। पर माइनर के बिहाफ पे किसने साइन कर दिया था? उनके गार्जियन ने साइन किया था। आप लोगों को पता होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर जो है मेंबर नहीं बन सकता है कंपनी का, क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, बट इसमें क्या हुआ, माइनर के बिहाफ पे उसके गार्जियन ने साइन कर दिया, तो अब ये तो हमारा गलत हो गया। तो फिर भी उसके बाद आरओसी ने इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर पाया और उसके बाद आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट
कर दिया। द आरओसी हाउएवर रजिस्टर्ड द कंपनी एंड इशू अंडर द हैंड हिज हैंड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आरओसी ने इसको रजिस्टर्ड कर दिया और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। तो इस केस में जो कोर्ट ने क्या बोला, द कोर्ट हेल्ड दैट थ्रू देयर वर लेस देन 7 मेंबर। वैसे तो कोर्ट बोल रहा है कि 7 मेंबर है इसमें, जिसकी वजह से आरओसी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं देना चाहिए था, पर अगर फिर भी आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट कर दिया है तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है फॉर ऑल पर्पस के लिए। ओके, चाहे आपका बेशक आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद भी आपका अगर एक बार ग्रांट कर दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो तो कंक्लूसिव एविडेंस हो जाता है फॉर ऑल पर्पस के लिए। एंड हेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कैन नॉट बी क्वेश्चन, कि कंपनी की एग्जिस्टेंस के आप ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हो कि आपने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर एक बार आपको ग्रांट हो गया है तो मतलब हो गया, आप उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने कोई भी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे इस एक्ट के अंदर, वो आपने जो है आरओसी को दे दिए हैं, और जो भी रिक्वायर्ड फीस थी वो भी आपने पे कर दी है, और जितने जो आरओसी है वो सेटिस्फाई हो गया है कि आपने सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है। उसके बाद क्या करता है वो आरओसी जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट कर देता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट होता है कंपनी का। ओके, उसके बाद है कि 2 पॉइंट्स है जिसके बिहाफ पे आप ये कह सकते हो कि जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कौन कौन सा पॉइंट है? पहला है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट थी इस एक्ट के अंदर वो आपने कंप्लाइड की है जो रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई थी। एंड दूसरा है कि जो आपकी कंपनी है वो तो एसोसिएशन है और वो ऑथोराइज टू बी रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, की मतलब ये इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है इस एक्ट के अंदर। ओके, उसके बाद है कि द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन, आप जो है रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते अगर एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट कर दिया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका यही केस लॉ है, मूसा गुलाम आरिफ वर्सेस इब्राहिम गुलाम आरिफ। इसमें क्या बोला गया था कि जो एमओए एओए था कंपनी का वो साइन कर दिया था 2 पर्सन ने और 5 माइनर थे। 5 माइनर के बिहाफ पे गार्जियन ने साइन कर दिया था, जबकि माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट था ये वैलिड नहीं था, फिर भी आरओसी ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट कर दिया। तो कोर्ट ने इस केस में क्या जवाब दिया? कोर्ट ने बोला वैसे तो इसमें जो है 7 मेंबर से कम है, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको 7 मेंबर एटलीस्ट चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें 7 मेंबर से कम है क्योंकि 5 तो माइनर है। तो इस वजह से, बट अगर फिर भी आरओसी ने इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट कर दिया है तो वो कंक्लूसिव एविडेंस है फॉर ऑल पर्पस के लिए। एंड हेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कैन नॉट बी क्वेश्चन, आप कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इस पे बहुत बार एग्जाम में केस स्टडी देखने के लिए मिलती है सीएस के एग्जाम में, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।